नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि हम बात करने वाले हैं विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बायोलॉजी। जिसका नाम है मेरे भैया बायोलॉजी। हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो विज्ञान का पोर्शन बायोलॉजी जो है समस्त परीक्षाओं का एक चहेता अध्याय बना रहा है। विशेष तौर से तो अपने रेलवे की जितनी भी परीक्षाएँ हुआ करती हैं, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, सारी परीक्षाओं में अपना बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये हमेशा हमारे खिलाफ 8 से 10 प्रश्न लेकर आता है। तो हम उसको कैसे हल करेंगे, आइए हम पहले जानते हैं कि आखिर बायोलॉजी कहते किसे हैं। वो तो बातों की बातें थी, वो तो उतना आप सबको पता ही है। तो आइए हम देखते हैं कि बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में अब अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीव विज्ञान हमको ये ध्यान रखना है कि यह एक ग्रीक शब्द है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यह एक ग्रीक शब्द है। जीव विज्ञान अपना जो बायोलॉजी है दोस्तों, ये एक ग्रीक शब्द है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे तो ध्यान से। ये बायोधन लॉजी अर्थात बायोलॉजी बराबर बायोधन लॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अब ये दो शब्दों का कुछ अर्थ होता है दोस्तों, वो अर्थ क्या होता है आइए हम देखते हैं। ये बायो हुआ, ये अपना हुआ लॉजी, ये अपना हुआ लॉजी। बायो का अर्थ होता है दोस्त लाइफ मतलब जीवन। चलिए, बायो का अर्थ हुआ जीवन और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन स्टडी। तो इतनी सी बातें समझ में आ गई होंगी तो हमारा डिफिनीसन तो पकड़ में पक्का आ गया होगा। अब यहाँ से अपने जीवन और अध्ययन, जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो आइए हम इस डिफिनीसन को क्लियर करते हैं। तो इसका डिफिनीसन यही होगा दोस्तों, हमको कुछ लिखना नहीं है, केवल आज समझना ही है, बस ये इंट्रो क्लास है। तो डिफिनीसन इसका यही होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं वही बायोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं वह बायोलॉजी कहलाता है। अगर इतनी सी बातें समझ में आई हो हमारी, तो हम आगे चलते हैं, अपने आगे प्रश्नों अपने अगले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ये बातें उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई ही होंगी। आइए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। तो हमने बताया कि सजीवों का या जीवधारियों का अध्ययन ना, तो जीवधारियों या सजीव, ब्रह्मांड में समस्त जीवधारियों या सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तो हम बात करेंगे पहले सजीव कहते किसे हैं। सजीव या जीवधारी, ठीक, या तो जीवधारी। हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ जीवधारी है। तो ये जीवधारी को प्रूव करने के लिए कुछ क्रियाएं हैं जो कि जीवधारियों में पाई जाती हैं। आइए हम बात करते हैं वो कौन सी क्रियाएं हैं। तो सबसे पहली क्रिया तो दोस्त, जो सजीव होगा वो श्वसन जरूर करेगा ना, वो श्वसन जरूर करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली अपनी क्रिया हुई श्वसन। चलो, यहाँ से अपनी पहली क्रिया मिली श्वसन हमें। अब ये अगर जब श्वसन करेगा तो ये तो भोजन भी करेगा ना, तो इसके लिए एक और क्रिया जरूरी है, पोषण। चलिए, हमने भोजन कर लिया, पोषण कर लिया, तो इसका पाचन भी तो जरूरी होगा ना। आइए हम बात करते हैं इसका पाचन भी जरूरी है। इसमें पाचन भी जरूरी है। अगर जब पाचन भी हुआ तो उसका उत्सर्जन भी जरूरी होगा, अर्थात हमारे शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी होगा। तो उसका उत्सर्जन भी हुआ। अगर ये चारों प्रक्रियाएं हो गई तो हम मिलकर ये हमारे शरीर को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट बताएंगी। तो ये चारों क्रियाएं मिलकर हमारे शरीर को विकास की ओर ले जाती हैं। तो विकास भी जरूरी हुआ। तो ये सजीव को प्रूव करने के लिए 5 चीज़ें आवश्यक हैं जो कि अपनी हैं। पहले श्वसन है, अपनी दूसरी है पोषण, और अपनी तीसरी है पाचन, और अपनी चौथी है उत्सर्जन। ये विकास जरूरी नहीं है कि विकास हो ही ना, तो ये जरूरी नहीं, चूँकि विकास तो मेरे भैया कंकड़ों और पत्थरों में भी होता है ना, वो भी तो बढ़ा करते हैं ना, तो वो सजीव थोड़ी ना है। तो ये समस्त ये चार जिस प्राणी में ये 4 चीज़ें विद्यमान हैं, वो क्या कहलाएगा, अपना जीवधारी या सजीव। तो उम्मीद करते हैं इतनी सी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। अब इतनी सी चीज़ें हम पढ़ लिए। अब हमारे मन में ये सवाल होता होगा, आखिर ये बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान लाया किसने। तो जीव विज्ञान के पितामह अपने कहे जाते हैं अरस्तु भैया। जीव विज्ञान के पितामह
जीव विज्ञान के पितामह कौन कहे जाते हैं? अरस्तु। पितामह अपने कहे जाते हैं अपने अरस्तु भैया। इन्होंने तो खोज दिया कि जीव विज्ञान है क्या, लेकिन इनको कुछ आधा अधूरा अरस्तु भैया अपने कुछ आधा अधूरा काम छोड़ कर गए, जो कि उस आधे अधूरे काम को पूरा करने अपने दो वैज्ञानिक आया करते हैं, जिनका नाम हुआ करता है लैमार्क और ट्रेविरेनस। अब आगे देखते हैं लैमार्क और ट्रेविरेनस का कार्य क्या होता है। तो इन्होंने तो बायोलॉजी को जन्म दे दिया, बायोलॉजी के पिता बन गए गुरु, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, इसके नामकरण को इनके मतलब बायोलॉजी का नामकरण नहीं किया, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो ये आधे अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपने दो वैज्ञानिक आते हैं, जिनका नाम हुआ करता है लैमार्क, जो कि अपने फ्रांस के भैया थे। लैमार्क ये अपने फ्रांस के थे। और एक भैया आते हैं अपने ट्रेविरेनस, ये भैया अपने जर्मनी के हुआ करते थे। तो ये दोनों क्या काम किए भैया, 1802 ईस्वी में एक काम किया। बोला कि ये अपने अरस्तु भैया जो आधे अधूरे काम को छोड़कर चले गए हैं, ये बायोलॉजी को जन्म देकर चले गए हैं, चलो इसका नाम रख दिया जाए। तो इन्होंने क्या काम किया, सन 1802 ईस्वी में दोनों लोग मिले और ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर डाला। तो इसने बायोलॉजी का प्रयोग कर डाला, ये हुआ अपना। तो बायोलॉजी शब्द इसने दे दिया। तो अब यहाँ से क्रांतिकारी क्वेश्चन विज्ञान के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में बना अपना कि जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया ना। तो ये प्रयोग सर्वप्रथम अपने लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में की। यहाँ से अपना बड़ा ही बढ़िया क्रांतिकारी लंबा अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्रांतिकारी क्वेश्चन बनता है, चूँकि पूछा क्या बहुत बार पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने किए थे, तो वो अपने थे लैमार्क और ट्रेविरेनस। इतनी सी बातें हमारी ध्यान में रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन हुआ। चूँकि 1802 ईस्वी में ये फ्रांस के हुआ करते थे, ये जर्मनी के हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। इतनी सी बातें अगर हमारी समझ में आ गई हो तो आइए हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अपना अगला कॉन्सेप्ट यही है भैया, इसकी शाखाओं के बारे में। अपना अगला कॉन्सेप्ट यही है कि इसकी शाखाओं के बारे में। तो हम बात करें तो वैसे तो शाखा इनकी 55 होती है, लेकिन हमको अबाउट शाखा इसकी कही जाती है 55, लेकिन हमको दो ही शाखाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो शाखा ये जो है इसकी मानी जाती है 55, ब्रांच इसकी मानी जाती है 55 दोस्त, इसकी ब्रांच मानी जाती है 55, लेकिन हमको दो ही शाखाओं का अध्ययन करना है। ये एक अपना होता है वनस्पति विज्ञान दोस्तों, वनस्पति विज्ञान, और एक अपना होता है जंतु विज्ञान। ठीक, ये एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है अपना जंतु विज्ञान। सभी चीज़ों को हम डिटेल से बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये तो पूरा अभी चलेगा, बेसिक सी बातें हम बताएंगे। तो वनस्पति विज्ञान को सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। तो वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता अपने थियोफ्रेस्टस भैया थे। वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता अपने थियोफ्रेस्टस भैया थे। सबसे पहले इसको जानने से पहले ये भी जान ले कि इसको इंग्लिश में कहते क्या है, बहुत बार पूछ लेता है कि इंग्लिश में, तो इसको हम इंग्लिश में बोला करते हैं बॉटनी। तो इसके जन्मदाता अपने बने भैया थियोफ्रेस्टस। इतनी सी बातें समझ में आई हो तो चलते हैं हम जंतु विज्ञान की ओर। तो वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं, हमको याद रखना है। अब जंतु विज्ञान के जन्मदाता अपने हुआ करते थे अरस्तु भैया, जो कि बायोलॉजी के जन्मदाता ही हैं। तो ये अपने अरस्तु भैया जो हैं ये जंतु विज्ञान के जन्मदाता बन गए हैं, अरस्तु। ठीक, अब इसको हम इंग्लिश में पहले ये जान लेते हैं, इसको तो बॉटनी कहते हैं, इसको हम जियोलॉजी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं दोस्तों, याद रखना है। और इसके पितामह अपने बने भैया अरस्तु। इतनी सी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो इसके एक और प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो कि बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इनकी पुस्तकों के बारे में, जो कि बहुत पूछा जाता है। तो इसने एक पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक, ये वैज्ञानिक अपने थियोफ्रेस्टस भैया हिस्टोरिया प्लांटेरस नामक पुस्तक छापी थी। ये क्या काम किए, लगभग 500 जीवों का अध्ययन किए, लगभग 500 जीवों का अध्ययन किए बाबू। इसने 500 जीवों का अध्ययन करके एक किताब छाप दिया, जो कि पुस्तक का नाम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि उनके पुस्तक का नाम क्या है। तो उनके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम
प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनकी बड़ी ही फेमस पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, वो जो कि हमारे खिलाफ परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। अब अपने अरस्तु भैया भी इन्होंने तो माना 500 लमसम 500 जीवों का अध्ययन करके एक पुस्तक छापी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। और अरस्तु भैया अपने क्या किए, ये तो बहुत जीवों का अध्ययन किए, बहुत मेहनत किए, तो ये थोड़ा मॉडर्न ना हुआ करके ये प्राचीन मतलब पुराने लोग थे। तो इसने क्या काम किया, इसने भी एक पुस्तक छाप दी बहुत मेहनत करके और बहुत जीवों का अध्ययन करके। इनके पुस्तक का नाम हुआ करता है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया हमको याद रखना है दोस्त, हिस्टोरिया एनिमेलिया किसकी पुस्तक है, अपने अरस्तु भैया की है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में, एक बार देख लेते हैं। विज्ञान की शाखा हमने बताया लमसम 55 होती है, वो सॉरी बायोलॉजी की शाखा लमसम 55 होती है, लेकिन हमको कितने शाखा को पढ़ना है, 2 ही शाखाओं को पढ़ना है, जिसे बोला करते हैं हम वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी और जंतु विज्ञान अर्थात जियोलॉजी। अब वनस्पति विज्ञान के अपने पितामह बने भैया थियोफ्रेस्टस और ये जियोलॉजी के पितामह बने अपने अरस्तु। अब पूछा जाता है कि थियोफ्रेस्टस ने कौन सी पुस्तक को छापा नहीं था, इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है। तो इनकी पुस्तक का नाम भैया हिस्टोरिया प्लांटेरम है, जो कि 500 जीवों का अध्ययन करके इन्होंने यह पुस्तक निकाली थी। ये पुस्तक छापने में कामयाब रहे। अब बात करते हैं अरस्तु की, जो कि बहुत ही मेहनत करके कई जीवों का अध्ययन करके अपने पुस्तक को बनाए थे। तो इनके पुस्तक का नाम हुआ करता है भैया हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये जो 2 क्वेश्चन है भैया, ये क्रांतिकारी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन, बहुत पूछा जाता है, तो हमको याद रखना है कि वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन है, थियोफ्रेस्टस। 500 जीवों का अध्ययन करके एक किताब निकाले अपने हिस्टोरिया प्लांटेरम। आगे हम बात करते हैं इनके अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। इतनी सी बातें उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। आइए हम बात करते हैं इनके अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगला इनका कॉन्सेप्ट है, जैसे कुछ पूछा जाता है, जैसे कि विज्ञान की शाखाएं हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि कोशिका विज्ञान हुआ ना, कोशिका विज्ञान पूछा जाता है कि कोशिका विज्ञान के खोजकर्ता अर्थात जन्मदाता कौन है, तो रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, ये हमको याद रखना है। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। और कोई और विज्ञान हैं, तो ऐसे बहुत सारे विज्ञान हैं, हमने बताया कि 55 शाखाएँ हैं। तो एक और अपना पूछा जाता है चिकित्सा शास्त्र, ये भी जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। चिकित्सा शास्त्र जो कि अपने भैया हैं हिप्पोक्रेटस। ये चिकित्सा शास्त्र के भैया जन्मदाता हैं हिप्पोक्रेटस। और पूछा जाता है कि कवक विज्ञान जैसे हो गया, कवक विज्ञान अपने भैया हैं माइकेली एक वैज्ञानिक थे जो कि कवक विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। जैसे कि कोशिका विज्ञान, ये हम शाखाएं बस बेसिक सी बातें बता रहे हैं कि ऐसे होती है शाखाएं, ऐसी 55 शाखाएं बायोलॉजी की बना करती हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे कि प्रतिरक्षा विज्ञान बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिरक्षा विज्ञान तो प्रतिरक्षा विज्ञान के भैया हैं अपने एडवर्ड जेनर। तो उम्मीद करते हैं इतनी सी बातें समझ में हो गई होगी शाखाओं से संबंधित बेसिक प्रश्नों के बारे में, जो कि अपने हम बताए थियोफ्रेस्टस किसके जन्मदाता हुआ करते थे, थियोफ्रेस्टस अपने बॉटनी के जन्मदाता हुआ करते थे। आइए अब कोशिका विज्ञान, जो कि रॉबर्ट हुक, बहुत पूछा गया है कि कोशिका विज्ञान के जन्मदाता रॉबर्ट हुक, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, कवक विज्ञान माइकेली और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। यहाँ तक भैया इसको माइकेली, कवकों को अध्ययन को माइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में।